अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस का फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर्स है, जिसमें हम फिज़िकल में ये पढ़ चुके हैं कुछ टॉपिक्स, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड शिफ्ट ऑपरेटर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है और शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, तो जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है ये मेरे पास वाई वैल्यूज़ के बिटवीन होता है। लेट्स सपोज मैं चेक करने जा रहा हूँ, इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये डेल्टा ऑपरेटर है जिसको हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के केस में यूज़ करते हैं, डेल्टा ऑपरेटर। तो अगर आपने वाई एन वैल्यू का फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर चेक करना है, ठीक है, तो हम इसमें करते क्या हैं, जब आप फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ले रहे हैं तो आप क्या करते हैं, इसकी नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं। अब वाई एन की नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, वाई एन प्लस वन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वाई एन प्लस वन, बिकॉज चूँकि ये डिफरेंस ऑपरेटर है तो जो आप इसकी नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं आपने उसमें से इसकी वैल्यू को माइनस कर देना है वाई एन को। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। सिमिलरली अगर यहाँ पर मैं अगर आपसे पूछूँ डेल्टा वाई टू क्या होगा, ठीक है, तो डेल्टा वाई टू आप क्या कहेंगे, इससे जो नेक्स्ट वैल्यू है वो आपके पास क्या होती है वाई थ्री, तो याद है कि माइनस वाई टू। ठीक, अगर मैं बात करूं डेल्टा वाई नॉट की, तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के केस में वाई नॉट से वेरी नेक्स्ट वैल्यू कौन सी होती है, वाई वन। तो वाई वन माइनस आप क्या कर देंगे वाई नॉट। तो दिस इज फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की। तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को मैथमेटिकली हम एक साइन से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका नाम है नेबला। इसको हम कैसे रीड करते हैं, नेबला रीड करते हैं, जो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए यूज होता है। तो अगर मैं इसमें वाई एन का बैकवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड का मतलब होता है उससे पीछे, ठीक है, पीछे वाली वैल्यू की वो बात कर रहे हैं, तो वाई एन से प्रीवियस वैल्यू, इसकी प्रीसीडिंग वैल्यू क्या होगी, वाई एन माइनस वन। तो इसका जो डिफरेंस आपने लेना है, सॉरी इसमें आपने क्या करना होगा, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में नेबला वाई एन में आपने इस वाई एन को ही यूज़ करना है। अब इसका डिफरेंस लेना है इससे पीछे वाली वैल्यू के साथ, वो आपके पास होती है वाई एन माइनस वन। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं नेबला वाई वन, तो ये किसके इक्वल होगा, तो ये वाई वन माइनस वाई नॉट के इक्वल होगा। ठीक, तो ये आपके पास ये जो मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस के यहाँ पे फार्मूलाज लिखे हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंसेस कहलाते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंसेस। और ये भी आपके पास क्या कहलाते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें शिफ्ट ऑपरेटर की, तो शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है बेसिकली, तो जो शिफ्ट ऑपरेटर है इसको हम मैथमेटिकली ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये शिफ्ट वर्ड ही ऐसा है कि फंक्शन को शिफ्ट करना, एक प्लेस से दूसरी प्लेस शिफ्ट करना। तो शिफ्ट ऑपरेटर में अगर मैं बात करूं ई एफ ऑफ एक्स की, ठीक है, अब ई एफ ऑफ एक्स, तो इसको हम ये लिखते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अब हम इसको कैसे रीड करते हैं कि ई शिफ्ट एफ ऑफ एक्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच, या इन अदर वर्ड्स आप इसको लिख सकते हैं ई शिफ्ट एफ ऑफ एक्स टू नेक्स्ट हायर वैल्यू। ई क्या करते हैं, फंक्शन को उससे नेक्स्ट हायर वैल्यू में शिफ्ट करता है। अब इसका अगर मैं इन्वर्स लूं, इन्वर्स ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर, तो वो क्या करता है, वो बेसिकली क्या करता है, जैसे आपके पास शिफ्ट ऑपरेटर था वो फंक्शन को उससे नेक्स्ट वैल्यू में शिफ्ट करता है, तो इन्वर्स ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, वो फंक्शन को उससे प्रीसीडिंग वैल्यू में उसको शिफ्ट करता है, एफ ऑफ एक्स माइनस एच। तो ये हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर कहलाता है। अब हम बात करते हैं सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर की। ठीक है, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर क्या है, ये मेरे पास कोई भी वैल्यू एक्स है सेंटर में और इसकी जो टोटल विड्थ है ये एच है। ठीक है, अब जब मैंने इसकी सेंटर की बात कर लिया तो ये आपके पास ये भी h बाय टू हो जाएगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा, h बाय टू हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ, इसको आप फिर सेंट्रल डिफरेंस को आप डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डेल्टा एफ ऑफ
एक्स। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये आपके पास इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच ओवर टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच ओवर टू। ये आपके पास सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर होता है। ठीक है, इसको हम फर्दर भी सोल्व कर सकते हैं। अभी हमने शिफ्ट ऑपरेटर की बात की। शिफ्ट ऑपरेटर में आप लोग जानते हैं ई एफ ऑफ एक्स जो है ये किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। यहाँ पे ई की पावर अगर 1 है तो प्लस एच आप लगाते हैं। अगर इन केस ई आपके पास 2 एफ ऑफ एक्स हो तो आप इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस 2h। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, अब मैं अगर इसको यूँ लिखूँ ई 1/2 एफ ऑफ एक्स, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस एच ओवर 2। ठीक है, सिमिलरली इनवर्स ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर की अगर मैं बात करूँ ई माइनस 1/2 एफ ऑफ एक्स को, इसको भी फिर मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स माइनस एच ओवर 2। तो इसको आप इस सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर में यूज़ करें अगर डेल्टा एफ ऑफ एक्स, तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, इसकी जगह पे आप पुट कर सकते हैं ई रेज टू पावर 1/2 एफ ऑफ एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस 1/2 एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब डेल्टा एफ ऑफ एक्स, अब इसमें एफ ऑफ एक्स को आप कॉमन ले लें, तो राइट कैंसिलेशन लॉ से आप इसको लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 1/2 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 1/2। तो ये डेल्टा आपके पास इसके भी इक्वल होता है। ये आपके पास था सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ एवरेज या मीन ऑपरेटर की, मीन और एवरेज ऑपरेटर जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो म्यू एफ ऑफ एक्स वो बेसिकली क्या होगा, इन दो वैल्यूज़ का सम और इसका आप हाफ ले लें, तो ये बन जाएगा 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस एच ओवर 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच ओवर 2। अब आप क्या करें, ये वैल्यूज़ इसमें पुट कर दें, तो ये नेक्स्ट आपके पास कुछ यूँ बन जाएगा म्यू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2। तो इसके बारे में हम जानते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच ओवर 2 ये इक्वल है शिफ्ट ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स प्लस शिफ्ट इनवर्स ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स। तो इसको फिर म्यू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 ई रेज टू पावर 1/2 प्लस ई रेज टू पावर माइनस 1/2 इंटू एफ ऑफ एक्स। तो आपके पास एवरेज मीन किसके इक्वल आ गया, 1/2 ई रेज टू पावर 1/2 प्लस ई रेज टू पावर माइनस 1/2। ये आपके पास एवरेज ऑपरेटर या फिर इसको आप मीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ये रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट हमने एक रिजल्ट प्रूव करना है, प्रूव दैट डेल्टा इज इक्वल टू नेबुला इंटू ई, वो इक्वल होना चाहिए शिफ्ट ऑपरेटर ऑफ सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ ई रेज टू पावर 1/2। इसके इक्वल हमने इसको प्रूव करना है। तो इसके प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें नाउ टू प्रूव डेल्टा इज इक्वल टू नेबुला ई इज इक्वल टू डेल्टा ई रेज टू पावर 1/2। ठीक है, अब हम जानते हैं एज वी नो दैट जो डेल्टा एफ ऑफ एक्स है ये आपके पास होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, और जो नेबुला एफ ऑफ एक्स है ये आपके पास क्या होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, और जो शिफ्ट ऑपरेटर है ई एफ ऑफ एक्स है वो हमारे पास इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो मैं यहाँ पे अगर बात करूँ डेल्टा ई इंटू एफ ऑफ एक्स की, ठीक है,
तो क्या हम इसको यूँ लिख सकते हैं, सॉरी ये नेबुला है, तो नेबुला इंटू ई एफ ऑफ एक्स। तो नेबुला, अब शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन यहाँ पर लगा दें तो ये नेबुला इंटू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये वाली हमने डेफिनेशन लगाई। ठीक है, अब यहाँ पर फिर नेबुला की डेफिनेशन लग जाएगी। तो नेबुला की डेफिनेशन क्या होती है, ये वैल्यू आप सेम एज इट इज़ लिखें, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस इससे प्रीवियस वैल्यू क्या होगी, वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगी। अगर आप नोट करें फ्रॉम 1 2 3, तो यहाँ पे आप कहते हैं फ्रॉम 3, और यहाँ अगर आप देखें फ्रॉम 1, तो ये आपके पास डेल्टा एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया नेबुला ई इंटू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स कैंसल, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, नेबुला ई इज़ इक्वल टू डेल्टा। एक रिज़ल्ट तो ये प्रूफ हो गया, ये दोनों आपस में इक्वल प्रूफ हो गए। अब मैं इसको लेता हूँ, ठीक है, इसकी हेल्प से हम फर्दर आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, डेल्टा ई रेज टू पावर 1/2 एफ ऑफ एक्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा, फिर शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन लगाएं तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच ओवर 2। ठीक है, तो यहाँ पर अब डेल्टा इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच ओवर 2 आ गया। तो यहाँ पर हम सेंट्रल डिफरेंस की अगर डेफिनेशन यूज़ करें तो सेंट्रल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, वो आपके पास यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ। हमने अभी पढ़ा कि अगर डेल्टा एफ ऑफ एक्स है तो वो आपके पास इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच ओवर 2 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच ओवर 2। अब जब इस पर आप अप्लाई करते हैं सेंट्रल डिफरेंस की डेफिनेशन, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच ओवर 2 प्लस एच ओवर 2 माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच ओवर 2 माइनस एच ओवर 2, इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच ओवर 2 और एच ओवर 2 मिलकर एच बन जाएगा, माइनस एफ ऑफ एच बाई 2 से एच माइनस एच बाई 2 कैंसिल, तो एफ ऑफ एक्स। तो ये अगेन किसके इक्वल आ गया, डेल्टा के इक्वल आ गया। ठीक है, ये आपके पास डेल्टा है, डेल्टा एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे आप लेके चले थे डेल्टा ई रेज टू पावर 1/2 इंटू एफ ऑफ एक्स। तो ये आपके पास डेल्टा ई रेज टू पावर 1/2 इज़ इक्वल टू डेल्टा के। इसको आप बी का नाम दें और ये आपके पास जो आपने प्रूफ किया हुआ था ये आपके पास ए है। तो फ्रॉम ए एंड बी आपके पास डेल्टा इक्वल है नेबुला ई के, और ये इक्वल है आपके पास डेल्टा शिफ्ट ऑपरेटर 1/2 पे। तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम एक और रिलेशन की हम बात करते हैं, रिलेशन बिटवीन डिफरेंशियल ऑपरेटर एंड डिफरेंस ऑपरेटर। रिलेशन between differential operator and difference operator। ठीक है, इनकी अगर हम बात करें तो हम लोग जानते हैं कि डी एफ ऑफ एक्स को, इसका मतलब होता है डिफरेंशियल ऑफ एफ ऑफ एक्स। आप इसको लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स।
अगर मैं बात करूँ डी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की बात करूँ तो ये इसको आप लिख सकते हैं डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की। इसी तरह डी क्यूब ओवर एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू डी क्यूब डी एक्स क्यूब एफ ऑफ एक्स। ये सारे आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये एफ प्राइम ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा, ये एफ डबल प्राइम एट एक्स के इक्वल आ जाएगा, और ये एफ थर्ड प्राइम एट एक्स के इक्वल आ जाएगा, एंड अप टू सो ऑन। अगर मैं nth डेरिवेटिव की बात करूँ डी एन एफ ऑफ एक्स, तो ये आपके पास डी एन ओवर डी एक्स एन इंटू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब हम चूँकि इनका हमने डिफरेंशियल ऑपरेटर का लिंक देखना है हमने डिफरेंस ऑपरेटर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एफ ऑफ टेलर सीरीज की, अगर हम बात करें टेलर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स, तो ये आपके पास क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की अगर आप बात करें तो ये आपके पास इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच ओवर 1 का फैक्टोरियल एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स प्लस एच क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल एफ थर्ड प्राइम ऑफ एक्स प्लस अप टू सो ऑन एच एन ओवर एन का फैक्टोरियल एफ nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ, अब आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच किसके इक्वल होता है, ई इंटू एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। अब इसमें देखें आपके पास एफ ऑफ एक्स आपके पास बेसिकली किसके इक्वल है, डिफरेंशियल ऑफ तो आप इसको एफ ऑफ एक्स ही रहने दें प्लस एच ओवर 1 का फैक्टोरियल एफ प्राइम ऑफ एक्स। एफ प्राइम ऑफ एक्स आपके पास किसके इक्वल है, डिफरेंशियल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास डी स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल है प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास इक्वल है डी क्यूब एफ ऑफ एक्स प्लस अप टू सो ऑन एच एन ओवर एन फैक्टोरियल की अगर मैं बात करूं तो डी एन ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एफ ऑफ एक्स को कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस एच ओवर 1 का फैक्टोरियल डी प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल डी स्क्वायर प्लस एच क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल डी क्यूब प्लस अप टू सो ऑन एच एन ओवर एन का फैक्टोरियल डी एन। ठीक है, तो ये आपके पास ई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये बेसिकली आपके पास ये जो बन रहा है ना 1 प्लस एच ओवर 1 फैक्टोरियल इंटू डी प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू डी स्क्वायर प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू डी क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। हम लोग एक फंक्शन जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर आपके पास हो ना ई रेज टू पावर एक्स, उसकी जो पावर उसकी जो टेलर सीरीज़ होती है वो इक्वल होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ई रेज टू पावर एच डी इंटू एफ ऑफ एक्स। ई रेज टू पावर एच डी को जब आप ओपन करते हैं तो ये इक्वल आएगा 1 प्लस एच ओवर 1 का फैक्टोरियल प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस एच क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल इंटू डी क्यूब। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें फंक्शन से फंक्शन कैंसिल करें तो ई किसके इक्वल आ जाएगा, ई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एच डी। ये आपके पास क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर के बिटवीन रिलेशन है डिफरेंस ऑपरेटर का। ठीक है, अब आप लोग एक रिलेशन ये भी पढ़ चुके हैं जो ई इक्वल होता है 1 प्लस डेल्टा के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से ई रेज टू पावर एच डी फिर किसके इक्वल आ गया, 1 प्लस डेल्टा। ये दोनों रिलेशन आप याद रखेंगे, आगे हम जो एक्सरसाइजेस करेंगे तो इसमें वो यूज़ होंगे ये। ठीक है, तो होप्स हो कि आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स को करेंगे सोल्व, और इसके रेलिवेंट अगर आपको कुछ समझ ना आया तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।